सो या ये लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिव डायरेक्टरी। हमने बहुत बार काफ़ी बार सारी चीज़ें सुनी है मार्केट में। हमने एच की मशीन देखी है, ट्राई पे देखा है, और मोस्ट ऑफ द ओ के अंदर भी अभी तीन तीन मशीन, दो दो आई थिंक तीन मशीन एडी की आती है। सो एडी है क्या भाई? मतलब इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों देते हैं एडी को, और एडी इतना मैटर क्यों करता है? बेसिकली अगर आप रेड टीमिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, या फिर ऑफेंसिव साइड जा रहे हो ज़्यादातर, तो एडी एडी तो आपका आने आने ही वाला है, कंफर्म आने वाला है। तो देयर इज अ नो चॉइस, आपको वो सीखना है अगर आप रेड टीम के लिए जा रहे हो तो। एंड लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर इफ़ यू सी, एडी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है। मतलब क्या इम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ, यू कैन से 90% एडी है हर जगह। ठीक है, आप भी ये सर्च कर लेना, सारी चीज़ें मिलेगी। सो सबसे पहले बेसिकली ये समझते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली होता क्या है, इसका काम क्या है। सो एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि एडी लाइक एक काइंड ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम है, लाइक जिसमें हम हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स, कंप्यूटर्स और प्रिंटर ग्रुप पॉलिसी मैनेज कर सकते हैं, लाइक एक ही जगह से। तो यहाँ पे सारी चीज़ यही मेंशन है, मैं बस एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। देन अगर आप इसमें देखो, लाइक मेनली विंडोज इन्वायरमेंट में क्या होता है कि एडी का एक स्ट्रक्चर हायरार्किकल होता है, जैसे कि एक ट्री का जैसे होता है ना, सो वैसे होता है बेसिकली। सभी ये यहाँ पे सबसे ऊपर फॉरेस्ट आता है, बेसिकली यहाँ पे फॉरेस्ट आएगा, देन उसके बाद में सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताऊँ तो फॉरेस्ट से स्टार्ट होता है, जो डोमेन कंट्रोलर मैनेज करता है, या फिर उसके अंडर में सारी चीज़ें आती है। तो फॉरेस्ट, देन आपका डोमेन कंट्रोलर, फिर ओयू स्टार्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट मतलब यूजर, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए एक्टिव डायरेक्टरी में। अभी बेसिकली अगर बहुत सिंपल वे से अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में अगर समझाऊँ आपको, तो एक सिंपल चीज़ ऐसी आएगी कि लाइक इट्स काइंड ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्विस है जो मोस्टली विंडोज बेस्ड नेटवर्क में यूज होती है। ठीक है, लाइक अब एक इमेजिन करो आप कि सोचो, एक स्कूल है, ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे हजारों यूजर्स है, कंप्यूटर भी हजार है, प्रिंटर है, फोल्डर होते हैं, और उन सबको मैनेज करने के लिए अगर तुझे हर चीज मैन्युअली जाके सेट करनी पड़े, तो ये तो काफी मैस हो जाएगा। अभी अगर तू स्कूल में है, तो अगर ये सारी चीज सेट करे, या कंपनी में कर रहा है सपोज, तेरे सामने 100 नहीं भाई, 100 तो फिर भी बहुत कम हो गए, अगर आप 1000 2000 कंप्यूटर से, फिर आप क्या करोगे? आप मैनुअली जाओगे, आपकी हालत पतली हो जाएगी भाई, आप नहीं कर पाओगे। सिंपल है, आप क्या कर सकते हो उस पर? आप ये कर सकते हो कि आप एडी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एडी एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाता है जहाँ पे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो एक सिंगल जगह से, लाइक यूजर्स का एक्सेस, पासवर्ड, शेयर फोल्डर, पॉलिसी, इवन लाइक एप्लीकेशन वगैरह वो एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर कल को कोई कंपनी में नया बंदा आता है, तो उसके लिए मुझे ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको एक एडी अकाउंट का अकाउंट क्रिएट करके दे दूंगा, जिसमें वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो, सपोज वो कोई एचआर डिपार्टमेंट से है, या फिर वो कोई सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट से, आईटी डिपार्टमेंट से, कोई भी डिपार्टमेंट से, तो उनका ग्रुप है वहाँ पे, सेट ऑफ पीपल, उनके लिए उतना ही फाइल एक्सेसिबल है, तो वहाँ पे उनको ऐड कर देंगे, सिंपल बात खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एडी सब कुछ मैनेज कर लेता है। तो इतना सिंपल है आपका एडी समझना। लेकिन एडी 90% इम्प्लीमेंटेड है, तो वो काफ़ी है। तो उसका फंडामेंटल से जाते हैं हम लोग बेसिकली। अभी देखो 95% भाई, 95% फॉर्च्यून कंपनीज व 500 कंपनीज एक्टिवेटली मेकिंग एडी की फोकस ऑन अटैकर्स। अब ये तो हो गए भाई, अटैकर है, ये नाइट प्रिंटर, जीरो लॉगिन, ये भी मैं बताता हूँ तुमको आगे, ये तो और इंटरेस्टिंग है, ये सुनोगे तो और मजा आएगा। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो एक्टिव डायरेक्टरी के फंडामेंटल्स बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली एडी का काम है क्या, और ज़्यादा थोड़ा और डीप में जाते हैं, उसका बेसिकली काम है क्या? ऑथेंटिकेशन फर्स्ट, सेकंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन में आपका आता है कि यूजर वेरीफाई करता है वो, और ऑथराइजेशन डिसाइड करता है कि किस यूजर को कितना एक्सेस मिलना चाहिए आगे। ओके, तेरा दो चीज हो गया यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, बात खत्म। अब एडी बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे एलडैप है। तो एलडैप क्या है? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। और लाइक एडी इंटरनली कर्बरोस प्रोटोकॉल भी यूज करता है,
जो सिक्योर लॉगिन के लिए। तो अभी ये सारी चीज़ें न्यू हैं। तो बेसिकली एलडैप, ये आपका कर्बरोस प्रोटोकॉल, ये क्या है ये हम आगे आगे वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी स्टार्ट बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है। अब एक स्पेशल फीचर है ये सारी चीज़ों में, एक ना आपको स्पेशल फीचर मिलेगा, उसको कहते हैं हम जीपीओ। सो जीपीओ बेसिकली होता क्या है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। जैसे हम पूरे नेटवर्क में एक साथ रूल अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अभी सपोज करो कि मुझे पूरे नेटवर्क में यूएसबी डिसेबल करना है, तो मैं यूएसबी डिसेबल कर सकता हूँ सिस्टम से। अगर मैं फोर्स पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी हो तो मैं वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता हूँ पासवर्ड की। मुझे कोई सर्टन एप्स ब्लॉक करवाने हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कितना ही सिस्टम क्या कहते हैं सिक्योर कर लो, कोई फायदा नहीं अगर आपका आपका एम्प्लॉई वो है जो आप सोच रहे हो। तो आपको उसी चीज को मैनेज करने के लिए ये चीज सीखनी पड़ेगी, ये चीज देखनी पड़ेगी, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये चीज ना हो। लेकिन अब ईच कंप्यूटर पे जाके हमको नहीं पता ना कितने बड़े लेजेंड्स बैठे हुए हैं, तो हमको लेजेंड्स नहीं पता कि कितने लेजेंड हो सकते हैं जो हमारे लिए अटैक करके हेल्प कर दे। उसके लिए जीपीओ हम यूज करते हैं, जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली। सो ये आपका जो ग्रुप पॉलिसी वगैरह आता है, इसमें तो मेंशन नहीं है इतना। तो ग्रुप पॉलिसी वगैरह जो आपका इसमें आता है वो बेसिकली ये सारी चीज़ों के लिए आता है कि सर्टन ऐप्स ब्लॉक कर दिए, या फिर लाइक एक क्लिक में आप पूरे नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। डिसेबल यूएसबी, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। आप बेसिकली इससे रूल सेट कर सकते हो। अब इसमें अगर आप आगे जाओ, बेसिक्स पे और आगे जाओ, तो आपको दिखेगा कि एक्टिव डायरेक्टरी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेट मी चेक। मेरा स्क्रीन ओके हो रहा है। ओके, सो इसमें एक्टिव डायरेक्टरी के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के प्रोटोकॉल्स क्या है भाई, बेसिकली लाइक एडी के पीछे ना काफ़ी मेजर प्रोटोकॉल काम करते हैं। जैसे एलडैप है, कर्बरोज है, एसएमबी है, डीएनएस है, आरपीसी है। तो ये बेसिकली होता क्या है, आपका जो एलडैप है, आपने काफ़ी अटैक्स अगर किसी ने परफॉर्म किया है या फिर खेल लाइक एसटीबी खेला है, तो उसमें एलडैप और कर्बरोज ये बहुत बार हम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करके इसको एक्सप्लॉइट ब्ला ब्ला सारी चीज़ें करते हैं। एसएमबी है, आरपीसी क्लाइंट सबको पता होगा, हो सकता है। सो इनका काम क्या है एक्चुअली, सो एलडैप जो होता है उसका काम एडी पे होता है कि वो डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। तो इट्स द काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, इट्स द काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ठीक है, सो डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन अगर एक्सेस करने तो आप एलडैप यूज करते हो। कर्बरोस किस लिए, वो सिक्योर ऑथेंटिकेशन बनाता है आपका। ओके, सो कर्बरोस आपका सिर्फ सिक्योर ऑथेंटिकेशन बनाने के लिए है। एलडैप आपका डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। फिर वहाँ पे आता है थर्ड, एसएमबी। एसएमबी क्या करता है, एसएमबी का काम सिर्फ फाइल शेयरिंग के लिए। अगर मुझे किसी यूजर का इनिशियल एक्सेस है और मैं एसएमबी से एक्सेस कर सकता हूँ, सो आई कैन रिक्वेस्ट फाइल्स। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, हलवा नहीं है, ऐसा कभी कभार ही होता है, सब इस पे नहीं होता। लेकिन एसएमबी का काम फाइल शेयरिंग का है, ये आप समझ लो बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तेरा डीएनएस। एडी ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए होता है बेसिकली। जैसे कि डोमेन डॉट लोकल है, फिर DC01 डॉट डोमेन डॉट लोकल हो गया। तो ऐसे अगर आपको रिजॉल्व करना है तो ये अब डीएनएस यहाँ पे यूज होता है। डीएनएस का काम ही है यार। अब और जिसने अगर नेटवर्किंग थोड़ा डीपन पढ़ा है तो उसको तो पता ही है भाई डीएनएस का काम क्या होता है। तेरा फिफ्थ आता है आरपीसी। फिर रिमोट प्रोसीजर कॉल आता है। ये बेसिकली होता क्या है, रिमोट टास्क के लिए है। ठीक है, तेरा रिमोट टास्क के लिए, आई डोंट नो मेरा स्क्रीन। ओके, सो इसके अंदर तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको और देखते हैं इसमें और क्या देख सकते हैं। देन तेरा एक एडी प्रोटोकॉल्स ना एक लाइक मिक्स यूज करता है रियल टाइम में। लाइक ये सारी चीज़ें एक साथ यूज होती है बैकएंड पे। लेकिन प्रोटोकॉल्स का अंडरस्टैंडिंग अटैक जैसे कर्वो रोस्टिंग, डीसिंग, एसएमबी, रिलैक्स समझने में लाइक तेरे को और मदद करेगा अगर तू इसी चीज़ को सीखेगा अच्छे से आगे। अटैक कर्व रोस्टिंग हो गया, तेरा डिसिंक हो गया, एसएमबी रिले हो गया, ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है इफ तुझे एलडैप, कर्वरोस, एसएमबी, डीएनएस, आरपीसी अगर समझ गया। सो ऑल अबाउट यूजर्स पे अगर जाएंगे कि अगर यूजर्स का क्या सीन होता है इसके अंदर। ठीक है, लाइक एडी में हर यूजर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एडी में हर यूजर एक ऑब्जेक्ट है।
लेकिन इसमें अगर तू एक इंटरेस्टिंग बात अगर बताओ तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक सिंपल डोमेन यूजर बिना किसी एडमिन राइट्स के भी एडी के अंदर की इंफॉर्मेशन आराम से एन्यूमरेट करेगा। अगर मुझे स्टार्टिंग इनिशियल क्रेडेंशियल मिलते हैं, जैसे ओएससीपी में अब मिलने लगे, सीपीटीएस में भी मिलेंगे, बहुत से सीजनल मशीन्स में मिलते हैं उसमें, तो इनिशियल एक्सेस अगर आप ले लो कोई भी यूजर का, यार उसको कोई भी एक्सेस हो ना हो, वो डजेंट मैटर, वो बस ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, वो बस एडी का पार्ट होना चाहिए, दैट्स इट, आपका काम खत्म है। समझे? आप बिना किसी एडमिन राइट के एनुमरेट कर सकते हो, आप एडी के अंदर काफी इंफॉर्मेशन डिपेंड खोद के निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें इसका बेसिकली मतलब क्या है अटैकर पर्सपेक्टिव से भी हमको समझना है ना ये चीज। सो अगर अटैकर ने फिशिंग से एक भी नॉर्मल एम्प्लॉय का अकाउंट निकाल लिया कंपनी से, तो वो इजीली एडी का मैप बना सकता है ब्लडहाउंड को यूज करके। और एक बार एज एन मैं अटैकर हूं और अगर मैंने निकाल लिया एक यूजर का एक्सेस भी, तो मेरा काम हो गया है भाई। मैं पूरा नेटवर्क का मैप निकाल सकता हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि नेटवर्क पे एडमिन कौन है, कौन सी मशीन किससे कनेक्टेड है, कौन सा ग्रुप की सेंसिटिविटी क्या है हर ग्रुप के बीच में, कोई डोमेन कंट्रोलर से जो इंटरैक्शन कर रहा है या फिर एक दूसरे ग्रुप से अगर इंटरैक्शन कर रहे हैं, तो उनके बीच में परमिशन कौन सा, उनके बीच में ट्रस्ट कौन सा है, तो मैं ये सारी चीजें भी पता लगा सकता हूँ। हालांकि मुझे एक्सेस नहीं है उन चीजों का, ना मैं फाइल ले सकता हूँ, ना मेरे पास आईडी पासवर्ड है भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि सिस्टम पे हो क्या रहा है। अगर एक चीज है आप एक्सेस कर लो, एक चीज आपको पता है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज हो गए। सो एडी का ना यही एक ओपननेस है जिसका ना बहुत ज्यादा मिस यूज देखने को हमको बेसिकली बहुत बार मिलता है, और यही हम एच के मशीन्स के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं और वहीं पे हम सारी चीजें देखते हैं। तो ये सारी चीजें ना यू कैन इजीली ऑब्जर्व, तो बेसिकली यही करना पड़ता है हमको, इसके इसके अलावा तो बेसिकली ज़्यादा और कुछ होता नहीं है। लेकिन लेट्स सी, मैं एक बार और बताता हूँ और क्या देख सकते हैं इसके अंदर हम। अटैक सरफेस समझ लेते हैं फिर एक बार कि डिगिंग अगर हम करें, अगर और ज़्यादा डिग करके जाते हैं अटैक सरफेस में, तो अब सिक्योरिटी की बात करेंगे ना भाई। मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर समझा दिया, मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, क्या सारी चीज़ें काम करती है, 95% ये ब्ला ब्ला सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब ये बात करते हैं भाई, ये है चीज़ इंटरेस्टिंग, आपको इसके ऊपर फोकस करना है, ये है आपका गोल। ठीक है, अभी इसमें एडी का बैकवर्ड कॉम्पेटेबल है भाई, ये सिंपल है कि एडी का बैकवर्ड कॉम्पेटेबल है, लेकिन इसका मतलब फीचर्स के जो सिक्योर बाय डिफॉल्ट नहीं होते भाई कभी भी, समझ रहे हो? इसके जो फीचर है वो सिक्योर नहीं होते भाई कभी डिफॉल्ट। आपको इजी टू एक्सेस है, इजी, तेरा काम इजी हो जाएगा, लेकिन इसमें तेरा डिफॉल्ट सिक्योरिटी नहीं आती है। सो यही मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैकर्स के लिए गोल्ड माइन है, तो समझ जाओ, अटैकर्स के लिए यही चीज गोल्ड माइन है। इसके अंदर हम क्या निकालते हैं एज एन अटैकर, हम अगर मैं अटैक कर रहा हूँ, मैं क्या इसके अंदर मेरे लिए क्या क्या निकलेगा गोल्ड माइन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालना अपने हिसाब से और क्या हो सकता है। मैं तुमको 3-4 चीजें बताता हूँ, मेरे हिसाब से होता है वीक परमिशंस, ओवर प्रिविलेज अकाउंट्स, ये तो भाई सबसे गंदी सेटिंग, मिस कॉन्फ़िगरेशन है भाई, ये अगर आपके पास में है ना तो आप इजी कर सकते हो डोमेन एक्सेस। एचटीवी कुछ मशीन्स भी है, मैं वो भी नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में मेंशन करूंगा। सो ओवर प्रिविलेज अकाउंट्स हो गया आपका, फिर ओपन शेयर्स, अनपैच सिस्टम। अभी इसके अंदर ना देखो, अभी मैं तुमको बता दूं, ये जो अटैक थे, ठीक है, जीरो लोगन वगैरह, ये बेसिकली है क्या? तो जीरो लोगन क्या था? जीरो लोगन एक सीवी है 2020 1472 में की सीवी, आप देख लेना जाके। तो इसमें क्या होता है, तो बिना पासवर्ड के आप डोमेन कंट्रोल पे कंट्रोल मिल जाता है सीधा। अगर आप इसको एक्सप्लॉइट कर दो तो आप सीधा बिना पासवर्ड के डोमेन कंट्रोलर का एक्सेस मिल जाएगा आपको, दैट्स सिंपल। और इमेजिन करो भाई, ये सारी चीज़ आप इमेजिन करो कि ये जो सीवी है ये 2020 का है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये, मतलब 2020 तक ये चीज़ पॉसिबल थी, समझ रहे हो? एडी कितने टाइम से चल रहा है भाई, 20 साल से ऊपर हो गया। आई डोंट थिंक सो, परफेक्ट टाइम मुझे पता नहीं है, लेकिन 20 ईयर्स के ऊपर टाइम हो चुका है उसको, और स्टिल 2020 में ये सीरियसली
देन आपका और ये और वही अच्छा है, नाइट में लाइक प्रिंट नाइट में है आपका ये 2021 34 527। तो ये बेसिकली प्रिंटर्स के थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशन आप ट्रिगर कर सकते हो, आप लाइक एक्सेस ले सकते हो। तो इसमें आपको प्रिंटर का एक्सेस, मतलब एक प्रिंटर के थ्रू आप प्रिविलेज एस्केलेशन के टूवर्ड्स जा सकते हो, आप कर सकते हो और एक्सेस ले सकते हो। वंस प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया, आपका एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर का भी अकाउंट आपके पास में है, देन आपके पास में फुल डोमेन कंट्रोल एक्सेस आ गया। दैट्स इट। देन आपके पास में और कौन सा अटैक है इसमें, है इसमें और कोई अटैक? 400 अटैक तो भाई ये तो और ज़्यादा है, लेकिन स्टिल एक और अटैक बता दो, चलो इसमें शायद मेंशन नहीं है। सो नो पैक अटैक 2021 में हुआ था। सो एक नॉर्मल यूज़र से फुल डोमेन का एडमिन बन सकते हो। तो आप सर्च करना, इसमें मेंशन है, आई डोंट थिंक सो मेंशन है, लेकिन अगर आप नो पैक सर्च करोगे, नो पैक अटैक 2021, तो आपको इसके अंदर दिखेगा। ठीक है। सो बेसिकली एडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। अगर एक अटैकर ने गलती से भी फोटो ले लिया तो लैटरल मूवमेंट और प्रिविलेज एस्केलेशन इजीली पॉसिबल है। अब उसमें डिफिकल्टी हो सकती है, अलग बात है। आप अगर आप ओएससी पे दे रहे हो, आप सीपीटीएस दे रहे हो, या फिर व्हाटएवर आप कोई सीआरटी पे दे रहे हो भाई, अगर आपका इनिशियल एक्सेस है, अगर आपको पहले से ही खुदाई करनी है, मतलब आपको डिगिंग शुरू करनी है, तो भाई आपका चीज़ें अलग हो सकती है फिर, क्योंकि फिर आपको पहले इनिशियल एक्सेस है ना, फिर आपका स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ओएससीपी और सीपीटीएस में ऐसा नहीं है, आपको इनिशियल एक्सेस मिल जाता है। इनिशियल एक्सेस मिलने के बाद आप इनोब्रेट करो, फिर तो इजी है ना, आगे आगे आप डीपन जाओ और ज़्यादा जाओ अंदर। लेकिन इसके इसके लिए बेसिकली ना बहुत से टूल्स यूज़ होते हैं। अगर आप देखोगे तो लाइक पेनिट्रेशन टेस्टर हो गए या रेक्टिमस हो गए, ये बेसिकली एक एडी एनिमरेट करने के लिए ना काफ़ी टूल्स यूज़ होते हैं। अगर आप ब्लड हाउंड है, शार्प हाउंड है, एलडैप सर्च, एलडैप डोमेन डंप, फिर आपका पावर व्यू आता है, क्रैकमैक्स है, इम्पैक्ट स्क्रिप्ट्स है, तो ये भाई प्रो लोगों के टूल्स है। ऐसा नहीं है आप भी प्रो, आप भी कर सकते हो आराम से, लेकिन ये टूल्स सारे इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आएगा टूल में। अब ब्लड हाउंड का काम क्या होता है? जो ब्लड हाउंड आप देखते हो ना, सुने होंगे बहुत ज्यादा कि एडी आया तो ब्लड हाउंड, तो भाई अरे क्या है वो, बिल्ली कुछ खा रही है वाला टूल है ना, वो फोटो वोटो, तो उसका मतलब क्या है, वो है क्या चीज? तो बेसिकली ब्लड हाउंड एक एडी का फुल मैप बना के दिखाता है आपको। ठीक है, तो इनिशियल एक्सेस तो है आपके पास में, आप एनिमरेट करने वाले हो, तो ब्लड हाउंड क्या करता है, पूरा एडी का फुल मैप बनाकर आपको दे देगा। अब शार्प हाउंड उसमें आता है। फिर शार्प हाउंड का क्या काम है? शार्प हाउंड ब्लड हाउंड का डेटा कलेक्टर है, वो डेटा कलेक्ट करके आपको देगा सारी चीजें। फिर अगर आप उसको डीपन जाओ तो वहां पे फिर एलडैप सर्च, एलडैप डोमेन डंप आता है। ठीक है, जो डायरेक्ट एलडैप से इन्फो निकालने के लिए यूज होता है। तो अगर आप एलडैप सर्च यूज करते हो या एलडैप डोमेन डंप यूज करते हो, तो आप डायरेक्ट एलडैप से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट बोलो या फिर आपको पता चल सकते हैं, आप जो भी बोलो, उसको वर्ड मेरे को आ नहीं रहा है, लेकिन वही चीज़ है, आप समझ जाओ, डायरेक्ट एलडैप को इन्फॉर्म निकाल सकते हो आप उससे। देन उसमें पावर व्यू है आपका। पावर व्यू किस लिए काम आता है? पावर व्यू भी सुना होगा आप लोगों ने। पावर व्यू होता क्या है? पावर व्यू बेसिकली एडी का एक ऑब्जेक्ट है, लाइक मतलब एडी का ऑब्जेक्ट नहीं है सॉरी। तो एडी ऑब्जेक्ट को एन्यूमरेट करने के लिए है। ठीक है, तो आप एडी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको एन्यूमरेट कर सकते हो। फिर यूजर है, प्रिंटर है, डोमेन है, ग्रुप है, ओयू है, जो भी है वो सारी चीजें आप एन्यूमरेट कर सकते हो। फिर आपका फिफ्थ टूल आता है क्रैकमैक्स। सो पासवर्ड को रीयूज डिटेक्ट करने के लिए होता है बेसिकली ये। अगर कोई पासवर्ड रीयूज हो रहा है तो आप क्रैकमैक्स से वो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। आप लॉगिन ले सकते हो, एसएमबी के ऊपर से भी आप उसको कर सकते हो। क्रैकमैक्स को यूज करके आप इस सिस्टम के इवेल विरम यूज करके भी आप एक्सेस ले सकते हो। मे भी कुछ चीज़ें इसमें मिस होगी, मे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड ऑन होती है, मैं एक ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, लेकिन क्रैकमैक्स इसके लिए बेसिकली यूज होता है। इसके बारे में डीपन और जाके सीखना, टोटली इस पर रिलाई मत करना, जो मैंने बताया है सिर्फ ये बेसिक इन्फो है। इसके आगे आप जाके गूगल पे सर्च करो, आपको और ज़्यादा मोर डिटेल में आपको और अच्छे से मिलेगा। सो इम पैकेट स्क्रिप्ट देखते हैं भाई। इम पैकेट स्क्रिप्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो कवर किया है कि इन लोगों ने? इसने कवर नहीं किया है इन लोगों ने ना। ठीक है, तो इम पैकेट स्क्रिप्ट जो होती है ना, बेसिकली आपका सीक्रेट डम एसएमबी एग्जैक्ट वगैरह आपने सुना होगा, वो ऐसी स्क्रिप्ट वगैरह रन करती है, और कुछ नहीं है। अभी एक हमने इतना ज़्यादा बकेती की है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा अच्छे से आपको बताता हूँ और डीपन कि एलडैप की हिस्ट्री वगैरह तो
मैं क्या भाई, ये जान के आपको करना है, अब ये पढ़ लेना आपको जाके। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल इसको समझाने में, हिस्ट्री का मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे काम है कि मुझे एडी समझाना है, एडी सीखना है, अभी का एडी क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब है। दैट्स इट। बाकी हिस्ट्री क्या है वो पढ़ लो, वो तो मैं नहीं समझाऊंगा। सो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी ना भाई एक डायरेक्टरी सर्विस ही नहीं है। लाइक ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन बोल सकते हो आप इन सारी चीज़ों को। ठीक है, लाइक इसे मैनेज करने के लिए आपको लाइक पावरफुल और रिस्क बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है मैनेज करने के लिए। और लाइक मिस कॉन्फ़िगरेशन और आउटडेटेड सिस्टम को एडी को एक सॉफ्टवेयर टारगेट बना सकता है आराम से। और आप अगर एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो तो एडी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई नो वेब अटैक इंपॉर्टेंट है और भी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी समझो ना भाई, एडी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तू किसी कंपनी में लग रहा है, तू किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो एडी ही जानना जरूरी है ना भाई। तू देखो वो समझना तो चाहिए तू किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर तू अटैकर हो या डिफेंडर हो वो मैटर नहीं करता है बेसिकली कुछ भी। ठीक है, सो दैट्स इट। यही था मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का। अभी मैं देखता हूँ आगे और कुछ बनाना है वीडियो वगैरह तो बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो कर लेना लाइक शेयर वगैरह, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।